आज विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि खाकी को लेकर जिस तरह के सवाल पूरे देश के भीतर जन्म ले चुका है, उसने हर किसी को हैरान और परेशान किया है। क्या ईमानदारी की सजा इस रूप में खाकी वर्दी वाले भुगतेंगे? आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है? कौन जिम्मेदार है? खनन माफिया बेलगाम क्यों रहते हैं और क्या सरकारें उन पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं? इस वजह से ऐसी स्थिति देश के भीतर जन्म ले रही है। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी नमस्कार। इसका एक ही वाक्य में उसका उत्तर है भ्रष्टाचार और संलिप्तता। क्योंकि ये माफिया और ये शीर्षस्थ अपराधी, संगठित अपराधी और आपराधिक गिरोह लाभान्वित होते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को और पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को भी लाभान्वित करते हैं। इसलिए ये संगठित गिरोह की तरह से काम करते हैं। और अब तक जो कार्रवाई हुई है वो ऐसी हुई है जैसे गंभीर इलाज में कैंसर के टर्मिनल स्टेज में हम च्यवनप्राश चटा रहे हैं। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। जहां सर्जरी और लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत है वहां पर हम सर्जरी कर रहे हैं कि कभी हमने सजा दी नहीं दी, कार्रवाई की नहीं की। फिर ये कहने के विगत के राजनीतिक दल, जनता ने जिस भी राजनीतिक दल को चुना है, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अपराधियों को रौंद दें। बिल्कुल। ये केचुए जो है अजगर बन रहे हैं, ये हम उनको खाद पानी दे रहे हैं, इसीलिए ये केचुए आज अजगर बन रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो भ्रष्ट पुलिस तंत्र है, माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है चित्रा जी, खनन माफिया, चाहे वो पशु तस्करी हो, चाहे ग्रेनाइट की खनन हो, चाहे बालू का खनन हो, एक ही चीज है लाभ। और इनकी चूंकि शक्ति, सामर्थ्य और अर्थ इतना ज्यादा है इनके पास कि ये पुलिस के लिए और शासन प्रशासन के लिए ये अर्थ अनर्थ साबित हो रहा है। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि अवैध खनन का धंधा किस तरह से पनपता हुआ चला जा रहा है। 2021 में ही अगर 910 केस दर्ज किए जाएं तो इससे आप समझ सकते हैं नूह में तेजी से ये अवैध कारोबार लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। केवल नूह इलाके में 262 एफआईआर दर्ज की जाती हैं, उसके बावजूद लगा पाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित क्यों होता है? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी अमिताभ सिन्हा जी आपके पास, लेकिन रोहन गुप्ता जी उसके पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हरियाणा के मद्देनजर जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं वही सवाल आके उल्टा आपके ऊपर खड़ा हो जाता है झारखंड के मामले में, क्योंकि इसी तरह का मामला वहां पर भी सामने आया है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी और अपराधी की जो मिलीभगत हमने हरियाणा में देखी है, उसके कारण आज एक हमारे पुलिस के जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी, डीएसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको थोड़ा सा उसको पीछे लेके जाना चाहूंगा कि 2019 में सीएजी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ 5,000 करोड़ के खनन घोटाले का खुलासा किया था। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत बड़े स्केल पे उसको उछाला, उसको लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर कोई भी एक्शन भाजपा द्वारा नहीं लिया गया। और आज उसका ये खामियाजा हुआ कि एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जो हरियाणा में जो नेक्सस है, ये जो नेक्सस है वो आज का नहीं है चित्रा जी, काफी सालों से ये नेक्सस और कुछ सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद मैं अपराधियों की बात करूं कि हरियाणा में कम से कम 3 से 4 हत्याएं रोज होती है, कम से कम आधा दर्जन बलात्कार के बना होते हैं, 1 दर्जन अपहरण होते हैं। तो ये जो आज का मामला जो सामने आया है, झारखंड पर भी आपकी सरकार है, वहां पर रोक लगा लेते, वहां पर कम से कम बड़ी लकीर खींचते ताकि पलट के ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। जो आज वहां पे जो हादसा हुआ है बिल्कुल निंदनीय है। उसके ऊपर भी मैं कभी भी, आप जानते हैं चित्रा जी, सरकार कोई भी हो, आज अगर हमारे पुलिस को अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसा कोई भी हादसा होता है। गुजरात में भी अभी 2 घंटे से पहले आनंद में भी ये चीज हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, पर उसके पीछे अगर सरकार भ्रष्टाचारी से मिली हो, मेरी बात को खत्म कर दीजिए चित्रा जी, की मां परिवार के लोग आपको सुन रहे होंगे, आपको अंदाजा है रोहन गुप्ता जी आप क्या बोल रहे हैं? झारखंड का मामला हादसा नहीं हत्या है, हत्या बोलिए उसको। मैंने आपको यही कहा कि झारखंड में जो हादसा हुआ है जिसमें हत्या हुई है पुलिस की, वो भी निंदनीय है। यहाँ पे आप सरकार को राज्य से जोड़ के मत देखें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर हमारे पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो हम सबको इसको देखना है। अभी गुजरात में भी जो घटना हुई है, ये मामला, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि जब सरकार की मिलीभगत हो भ्रष्टाचारियों के साथ, तब जो ये अपराधी है इनकी हिम्मत बढ़ती है, और उसका हमने खामियाजा देखा कि एक ऑफिसर को हरियाणा में भुगतना पड़ा। मुझे बताइए 2019 में अगर सीएजी ने 5,000 करोड़ के घोटाले का में भी तो ऐसा ही हुआ होगा ना, तो आज तक एक्शन क्यों नहीं हुई? को रोकने का खामियाजा एक महिला पुलिसकर्मी को चुकाना पड़ता है अपनी जान देकर। झारखंड में भी तो यही माना जाएगा जो आरोप हरियाणा के लिए लगा रहे हैं। मैंने यही कहा कि अगर सरकार
इन अपराधियों के साथ मिली हुई है तो वो एक और गंभीर मामला हो जाता है। तो अगर ये आपकी सरकार है ना वहां पर भ्रष्टाचारी के समर्थन साथ वाली, मिली है और आखिर एक वो गंभीर मामला कामयाब हो क्यों जाता नहीं है। हो पा रही पर है पुलिस माफियाओं पर इस लगाम प्रकार लगा से पाने में? हत्या प्रतीक होना सोम जी, मैं किसी भी सीधे आपके राज्य पास सरकार आते हुए, हो, बिल्कुल ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रतीक सोम जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो हरियाणा का मामला सामने आया है, यकीनन इसने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। और हरियाणा में ये कोई पहली स्थिति नहीं है, लगातार इस तरह के मामले बीते कई दिनों से रिकॉर्ड, और हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। ये परिस्थिति हरियाणा के भीतर क्यों पैदा हो गई और उस पर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं रही? जी बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पूरा प्रदेश इस घटना से स्तब्ध है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार की तरफ मेरी पार्टी और हमारी हरियाणा सरकार की संवेदनाएं, उसके लिए कल कुछ अनाउंसमेंट भी हुई। 1 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो परिवार को हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। एक सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार देगी उनके परिवार का जो भी सदस्य होगा, और शहीद का दर्जा, ये 3 चीजें डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी को दिया जा रहा है। लेकिन हम ये भी मैं मानता हूं कि ये चीजें कहीं भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हमको ये समझने की जरूरत तो है, आपकी जिम्मेदारी है ना, इस पर पीठ ठोकने की क्या जरूरत है? सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, इस पर पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ माफियाओं पर लगाम लगा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे आप लोग? एक अधिकारी को अपनी जान इस तरह से गंवानी पड़ेगी, ये दिन देखने पड़ेंगे। कानून का राज क्यों खत्म हो गया है वहां? मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं बताता हूँ। जी देखिए, ये मैं कहता हूँ एडमिटेड फैक्ट है कि मेवात और नूह एरिया के अंदर माइनिंग काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन पुरानी सरकारों और इस सरकार में ये फर्क है कि अब जो पूरी हरियाणा सरकार है पूरे सिस्टम को हेड ऑन ले रही है। आज जो कल घटना हुई उसका ये क्लियर एविडेंस है कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपकी सरकार कितने समय से है सर? मौके पर और बीजेपी की सरकार कितने समय से है वहां पर? सरकार समर्थन वाली सरकार इन सब माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेना चाहती है। कड़ा एक्शन लेना चाहिए था कब? जी किसी भी तरीके से इसको जो कहते हैं अंडर द कारपेट नहीं करना चाहती। अगर माइनिंग हो रही है तो सरकार उसको रोक रही है, सरकार के ऑफिसर्स मौके पर है, और ये सब चीजें हुई। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अरावली की पहाड़ियों में जहां पर खनन हो रही थी, एक सेकेंड सर सुनिए ना, अभी स्थिति ये हो गई है, जमीनें बेची गई। जो देखिए चित्रा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पैनलिस्ट के साथ डिबेट कर रहा हूँ। आप मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिए बात। अरे आप इतनी लंबी बात करेंगे, आपसे सवाल तो पूछूंगी ना मैं। आप पूछिए, लेकिन मेरे को जवाब का मौका दीजिए। देखिए चित्रा जी, जो 2014 से पहले का जो हरियाणा सरकार के अंदर सिनेरियो था, जहाँ पे जीजाजी वाला खेल बहुत हर जगह बहुत फेमस था, गुड़गांव, मेवात, नूह, रेवाड़ी, फरीदाबाद, इन सब जगहों पे ये सारे जो संगठित अपराध होते थे, चाहे वो सीएलयू फैक्ट्रियां हो, चाहे वो माइनिंग हो, इन सब के ऊपर हरियाणा सरकार ने अंकुश लगाया है। और अंकुश लगाने का ही क्लियर एविडेंस है कि आज मौके पे हरियाणा पुलिस खड़ी है। मैं मानता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि हमारा एक बहुत ही अपराइट, बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर को जान गंवानी पड़ी, लेकिन उनकी शहादत वेस्ट नहीं जाएगी। उनकी शहादत के लिए कल ही पूरी हरियाणा सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। देश के भीतर हमारे अधिकारी इस तरह की शहादत क्यों दे? में गोली लगी है सर, देश के भीतर इस तरह की शहादत देने की स्थिति कैसे पैदा हो गई? प्रदेश के मौके पर मौजूद है। हमारा कोई भी अधिकारी इस तरह से अवैध जो खनन करने वाले माफिया हैं उनके हाथों क्यों मारा जाए? उन पर लगाम लगा पाने में यहां पर जल्दी से मैं एक आंकड़ा दे देती हूं रोहन गुप्ता जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रतीक सोम ने जो बात कही है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह में 16 लोकेशन पर अवैध खनन के सबूत पाए गए। पर्यावरणविदों की याचिका पर एनजीटी ने सरकार को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, और यहां पर बता दें कि ज्वाइंट कमेटी तीनों जिलों में सबूत इकट्ठा कर रही है। यह वर्तमान स्थिति की बात है, जबकि इस बात को इस रूप में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आदेश दिए थे, जिसके बाद कागजों में आधिकारिक तौर पर इसको बंद करने की बात सामने आई थी। 2009 में ये चीजें होती हैं और आज की तारीख में भी यथास्थिति यानी कि खनन जारी रहता है। अवैध खनन का पनपता धंधा हम लगातार दिखा रहे हैं कि नूह में कितनी तेजी से बढ़ा